अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस की आर्जी सदर सोनिया गांधी के बीच आज एक अहम मीटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस सदर के ओहदे का इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर के साथ बैठकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा वफादार सिपाही के तौर पर काम कर चुके हैं। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के दिन हुए वाक़यात ने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे मैं वज़ीर आला बना रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। गहलोत ने जुमेरात को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि हमारे यहाँ हमेशा से एक कल्चर रहा है कि हम आला कमान के लिए एक लाइन की तजवीज़ पास करते हैं। वज़ीर आला होने के बावजूद ये एक लाइन की तजवीज़ पास मैं नहीं करवा सका, इस बात का अफसोस रहेगा। इस वाक़े ने मुल्क के अंदर कई तरह के मैसेज दिए हैं। गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तो उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, उसमें हाथ से लिखा हुआ माफ़ीनामा था। ये कैमरे में कैद हो गया। इसमें हाथ से कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए थे, जिसमें सबसे ऊपर था जो कुछ हुआ उसका दुख है, इससे मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट पर सचिन पायलट, CP जोशी समेत 4 लोगों के नाम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हुए थे। इससे पहले कांग्रेस सदर और राजस्थान CM के तनाज़े के बीच दिग्विजय सिंह ने जुमेरात को कहा कि वो सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली पहुंचकर आज नॉमिनेशन फॉर्म्स भी हासिल किए। इसी बीच कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर राजस्थान का मामला सुलझा लिया जाएगा। वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये बात कही। देखिए, ये घटना जो हुई है, घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर। और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से सोचना लगा जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है। साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे हैं, 2-2 साल से बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। मैंने कहा रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, तो संदेश दे रहे पूरे मुल्क को। और हिंसा की कीमत पे नहीं होनी चाहिए, कुछ बहुत लोग चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग मिला करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष चुनाव लड़ें। आखिर में मैंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। नहीं आया। अब चूंकि कल परसों जो घटना हुई है और मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पास होता, तो मैंने तय किया है तब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा ये फैसला मैं नहीं करूँगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी। तो मुझे अध्यक्ष मैडम ने माफ किया क्या? मैडम भाई पकड़ा दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का केरला मरहला जुमेरात को मुकम्मल होने के बाद तमिलनाडु के गुडालूर में दाखिल होने के लिए रियासत से ये यात्रा रवाना हो चुकी है। केरला यात्रा के 19वें दिन यात्रा नीलांबूर के चुंगथारा से सुबह 6:30 बजे दोबारा शुरू हुई। सुबह 8:30 बजे वाजियाकाडू में रुकी। ये यात्रा शाम 4:45 बजे गाडलूर के अमाई कलम से दोबारा शुरू हुई और शाम 6 बजे तमिलनाडु के गुडालूर बस स्टैंड पर पहुंची। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट को यात्रा के दौरान जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है और लोग उनकी हिमायत के लिए सड़कों के दोनों तरफ लाइन में खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। चारशंबे की शाम वायनाड के दौरे के दौरान केरला के कई कबायली फिल्मसाज लीला संतोष ने भारत जोड़ो यात्रा में शुमूलियत इख्तियार की और राहुल गांधी के साथ बातचीत की। कबायलियों की आवाज़ की हिमायत करते हुए उनकी पहली दस्तावेजी फिल्म राहुल के हल्के वायनाड के पिनिया बरादरी की जिंदगी और रसूम और रिवाज पर रोशनी डालती है। रियासत में 19 जिलों में यात्रा 1
अक्टूबर को कर्नाटका में शुरू होने से पहले 450 किलोमीटर से ज्यादा के 7 अजला का अहाता करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उमंगों वाले ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद सूरत शहर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महफूज और सहूलत वाले हीरे के तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरेगा। वज़ीर आज़म आज सूरत में 3400 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि सूरत की टेक्सटाइल और हीरे की सनतें मुल्क भर के लोगों के लिए जरिए माश फराहम करती हैं। उन्होंने कहा कि सूरत में तैयार करदा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का काशी और मशरकी उत्तर प्रदेश में बड़ा बाजार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूरत के टेक्सटाइल के ताजिरों और कारोबारियों के फ़ायदे के लिए सरकार सूरत और काशी के दरमियान नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का मंसूबा बना रही है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने सूरत में रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सूरतवासियों का और सूरत को एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। सूरत जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, हीरों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे। फिलहाल मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री को वहां पर स्वागत किया जा रहा है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर
बीजेपी सदर जेपी नड्डा उड़ीसा के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने एक रैली को मुखातिब किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब ना तो कौमी जमात रह गई है और ना ही इलाकाई जमात है। अब कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी सबसे मजबूत तंजीम बनकर उभरी है। इसके अलावा उन्होंने रियासत की बीजेडी हुकूमत पर भी हमला किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, अब वो एक भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर असेंबली सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उड़ीसा में यकीनी तौर पर बीजू पटनायक का खानदान राज कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना परिवार के राज से आजाद हो चुका है। लग गए इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। 25 करोड़ ये वैक्सीन मैत्री के तहत और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। 2.5 करोड़। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास की दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मोदी जी ने किया है। और लगभग 200 लोग उड़ीसा के भी बच्चे थे जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना तो लग गए इस देश में जापानी समाजवादी पार्टी के सुपुर्दोश होने वाले सदर अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी गई है। समाजवादी की तरफ से मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन में जुमेरात को अखिलेश को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुत्तफिका तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि एसपी के 2 रोज़ा कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी के कौमी सदर का इंतखाब होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर के इंतखाब के बाद मुल्क और रियासत के अहम मसाइल के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की गई। पार्टी उन मसाइल को मौसर तरीके से उठाने के लिए आइंदा का लाहे अमल तैयार कर रही है। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया। एक परिवार सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि तमाम खवातीन को इस खाते हमल का हक हासिल है, ख्वाह वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा। अदालत उस्मा ने कहा कि तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इस खाते हमल यानी अबॉर्शन की हकदार है। अबॉर्शन के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत शोहर की तरफ से जिनसी ज़्यादती को अज़वाजी अस्मत दरी करार दिया जाना चाहिए।
एमटीपी एक्ट में शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फ़र्क मसनूई है और आईनी तौर पर पायदार नहीं है। ये उस दकियानुसी तस्वुर को बरकरार रखता है कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन ही जिनसी सरगर्मी में मुलविस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरत की अज़वाजी हैसियत उसे नापसंदीदा अमल ख़त्म करने के हक़ से महरूम करने की बुनियाद नहीं बन सकती। यहाँ तक कि सिंगल और गैर शादीशुदा खवातीन को भी हमल के 24 हफ्तों तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत इसकात हमल का हक हासिल है। यह हक उन खवातीन के लिए फ़ायदेमंद होगा जो अपने नापसंदीदा हमल को बरकरार रखने पर मजबूर हैं। बेंच एक 25 साल गैर शादीशुदा खातून की तरफ से दायर अर्जी पर गौर कर रही थी, जिसमें उसके 24 हफ्ते के अमल को ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई थी, जो कि रजामंदी से कायम किए गए ताल्लुकात की वजह से पैदा हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने खातून को राहत देने से इनकार कर दिया था। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अर्जी गुजार ने कहा कि वो 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी है और उसके वालिदैन किसान हैं। खातून ने अर्ज किया कि जरिए माश की अदम मौजूदगी में वो बच्चे की परवरिश नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को एक तफसीली फैसले में अर्जी गुजार को राहत दी। समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए एमटीपी एक्ट की मुतालिका शक की तशरीह पर एएसजी ऐश्वर्या भट्टी की मदद तलब की थी। कार में मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने 6 एयरबैग्स को लाजमी करार देने का अज़्म जाहिर किया था और इस सिलसिले में 1 अक्टूबर 2022 से कानून नाफिज किए जाने की तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि कारों में 6 एयरबैग्स को करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 कर दिया गया, यानी 1 साल बाद सभी कारों में 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने इस सिलसिले में जानकारी दी। काबिल जिक्र है कि 1 अक्टूबर 2022 से M1 कैटेगरी की सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को लाजमी करार दिए जाने की तजवीज़ थी। सड़क हादसात में अमवात की तादाद को देखते हुए इस तरफ कदम बढ़ाया गया है, लेकिन अभी इस कानून के निफाज में 1 साल का मजीद इंतजार करना होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे वाबस्ता तंजीमों पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस कार्रवाई के बाद अब तंजीम के सोशल मीडिया खातों पर भी खदेगुन लगा दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से तंजीम के मुबैना तौर पर टेरर फंडिंग में मुलविस होने की पादाश में 5 साल की पाबंदी आयद किए जाने के एक दिन बाद PFI और उसके अहदेदारों के सोशल मीडिया खातों पर भी कार्रवाई की जा रही है। PFI के कई ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया खातों को बंद कर दिया गया। उनमें PFI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और ऑफिशियल और उसके चेयरमैन OMA सलाम समेत कई ओहदेदारों के ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। इसके अलावा तंजीम के कुछ रियासतों से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक तो नहीं हुए, ताहम कार्रवाई के बाद से वो मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हैं। मालूमात के मुताबिक पाबंदी के बाद अब PFI और उसके ओहदेदार आला क़यादत की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, खैराती मशकें, इश्तियाल अंगेज पोस्ट या सोशल मीडिया पर इशाअत और ऐसी किसी भी सरगर्मी का एहतमाम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ कलअदम तंजीम से वाबस्ता अरकान को खुद तंजीम के दस्तावेजात और दीगर मालूमात मकामी पुलिस को देनी होगी। ऐसा ना करने पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री में जुमेरात के रोज बड़ा हादसा हो गया। वहां प्लांट से अमोनिया गैस लीक हो गई। हादसे में 59 अफराद बेहोश हो गए। शुरुआत में एक खातून की मौत की खबर आई, हालांकि डीएम ने हादसे में किसी की भी मौत होने से इनकार किया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि सभी 59 लोगों की हालत मुस्तहकम है, किसी की भी मौत की इतला नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। हम लगातार मेडिकल टीम के साथ राब्ते में हैं। सभी को बेसिक फर्स्ट एड दिया जा चुका है। हादसा जुमेरात की सुबह पुलिस स्टेशन लिमिट रोरावर में अलदुआ मीट फैक्ट्री में हुआ। सुबह के वक्त मुलाजिमीन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इनमें ज़्यादातर खवातीन थी। अचानक प्लांट से अमोनिया गैस का लीकेज शुरू हुआ। इसके बाद फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक एक करके खवातीन मुलाजिमीन बेहोश हो रही थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह और SSP कलानिधि नैथानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने जख्मियों से इस वाक़े के बारे में जानकारी ली। एक अलदुआ मीट फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है। वहाँ पर औरतें स्पेशली पैकेजिंग के काम में लगी थी, तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहाँ से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है।
वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग थे उनको फैक्ट्री से यहाँ लाया जा चुका है, एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पहुँच गई है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा उपचार किया जा रहा है। क्या कारण सामने आया है? ये अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो हमने कोई जांच कमेटी अरे भाई हद हो गई। अभी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात है। जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनका प्राथमिक कितने लोग होंगे तकरीबन इसमें? लगभग 50 के आसपास है। 47 संख्या थी यहाँ पर अभी देर तक। तो लेकिन सभी स्थिर है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा के बालासोर से एक बड़ा वाकया सामने आया है। फैक्ट्री में अमोनिया गैस के अखराज से 28 मजदूर बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। गैस लीक होने के सबब बीमार होने वाले मजदूरों में ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक ये वाकया चाशुम्बे को बालासोर के एक प्रॉन प्रोसेसिंग प्लांट की यूनिट में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक चाशुम्बे की शाम 4:30 बजे के करीब प्लांट में गैस का अखराज शुरू हुआ और उसके बाद पूरे यूनिट में फैल गया। हादसे की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस मौके पर कोहराम मच गया। चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुलाल सेन जगदेव ने बताया कि 28 लोगों को कांतापारा के मकामी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया, जिनमें से 15 को नाजुक हालत के पेश नजर बालासोर रिफर किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 7 मजदूरों को बालासोर जिला हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है और 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में आज 30 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। इस नाव में सवार 7 लोग लापता हो गए। इन लोगों में एक सीनियर अफसर समेत कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा धुबरी जिले में पेश आया। हालांकि वहां रहने वाले लोगों का दावा है कि नाव पर करीब 100 मुसाफिर सवार थे और उस पर 10 मोटरसाइकिलें भी लादी गई थी। वहीं असम के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि सभी लापता लोगों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि स्कूली बच्चों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ ने इसके लिए 10 गोताखोरों को तैनात कर दिया है। उनमें से 8 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहां के ओहदेदार ने बताया कि भाषानी जा रही नाव धुबरी शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर आदाबारी में एक पुल पोस्ट से टकराकर पलट गई। इसमें कई स्कूली बच्चे सवार थे। नाव पर धुबरी के सर्कल अफसर संजू दास, एक लैंड रिकॉर्ड अफसर और ऑफिस स्टाफ के साथ सवार थे। बताया गया है कि कटान मुतासिरा इलाके का सर्वे करने के लिए जा रहे थे। इसमें से लापता लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। बिहार के भागलपुर में चाशुम्बे को ट्रेन में मोबाइल चोरी के इल्जाम में भीड़ ने एक नौजवान को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की, फिर कोच के गेट से हाथ बांधकर लटका दिया। लोगों ने बताया कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तब एक नौजवान आया और खिड़की से मोबाइल छीनकर भागने लगा। इस दौरान लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मामला भागलपुर साहेबगंज रेलखंड के ममलका स्टेशन का है। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मुसाफिरों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। ट्रेन के गेट से लटका दिया गया। भीड़ चोर को करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रेन से लटका कर ले गई। इस दौरान ट्रेन की स्पीड 80 से 100 के बीच थी। ट्रेन की खिड़कियों से लोग उसका वीडियो बनाते रहे। नौजवान के पैर कभी पटरियों पर पड़ी
गिट्टियों पर रगड़ते तो कभी पोल से टकराने से बचते, लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा। लोग कहते रहे कि घर तक ले चलो, इसे मार डालो, चोरी करता है। बिहार में एक टीचर ने होमवर्क ना करने पर एक तालिबे इल्म को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये मामला गया का है। 6 साल का बच्चा तीसरी क्लास में स्कूल के ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक स्कूल के गेट के बाहर चारशुम्बे को बच्चा गांव के ही एक शख्स को बेसुध हालत में पड़ा मिला। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, उसकी नाक से खून बह रहा था, यूनिफॉर्म भी फटी हुई थी। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मुतासिरा वजीरगंज फतेहपुर रोड पर बड़ही बिघा गांव के पास लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। उसका घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए खानदान ने स्कूल के ही हॉस्टल में उसे रख दिया था। बच्चे की मौत के बाद खानदान ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने चारशुम्बे की शाम स्कूल के डायरेक्टर विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 302 के तहत कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे की मौत के बाद स्कूल को भी बंद करवा दिया गया है। हॉस्टल से भी सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की तफसीली तहकीकात जारी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान यान ने भारी तबाही मचाई है। इससे फोर्ट मायर्स शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। वहां 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और बारिश भी। खतरे को देखते हुए 8.5 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी गई। करीब 20 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। इसी बीच रिपोर्टिंग कर रहा एक रिपोर्टर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। तूफान से हालात इतने भयानक हो गए हैं कि सड़कों पर शार्क भी देखी गई। साथ ही एक और वीडियो आया जहां पे बीच समंदर में पाए जाने वाले सील्स भी वहां की सड़कों पर चलते फिरते नजर आए। Grab this dog. Where are you? Okay, well, they said. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट की वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें ठीक होने में 4 से 6 महीने लगेंगे। चारशुम्बे को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 में भी वो टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस के दौरान पीठ दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद मेडिकल टीम के कहने पर उन्हें पहले T20 मैच से बाहर किया गया। इसी चोट की वजह से उन्होंने एशिया कप भी नहीं खेला था। बुमराह की जगह अब टीम इंडिया में मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है। वो T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व खिलाड़ियों में हैं। इस साल IPL में इस खिलाड़ी ने शानदार मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था और जीत भी दिलाई थी।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।